तो आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जो कि पीटी में पूछे जाते हैं। तो इस क्रम में हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में, जो हमारे राष्ट्रपति हुए और उनके महत्वपूर्ण काम। तो हमारे पहले राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो वनडे में या ऐसे ही नॉर्मली पूछा जाता है एग्जाम्स में कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ये 2 बार राष्ट्रपति रहे, चुने गए। वो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। मैं चुने गए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बिकॉज जब संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी, कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक, ठीक है, ये 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक हुई है। आप लोग लिख लीजिए, सारी बातों का वेट मत करिए कि हम लिखेंगे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक में राष्ट्रपति चुना गया था राजेंद्र जी को। राष्ट्रपति चुना गया था राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। इसके बाद रेगुलर चुनाव हुए तो 2 बार हुए राष्ट्रपति संविधान के तहत, ठीक है। एक बात हमें यहाँ और जाननी इनके बारे में जरूरी क्या है, ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे, संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। इनके बाद राष्ट्रपति कौन हुआ? इसके बाद हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका टेन्योर क्या होगा? 1962 तक तो प्रसाद जी थे, तो 5 साल जोड़ लीजिए, 67 तक का टेन्योर इनका हो गया, ठीक है। इनके बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है, फिलासफर प्रेसिडेंट किसे कहते हैं? फिलासफर प्रेसिडेंट, ये टीचर थे यूनिवर्सिटी में, बाद में एम्बेसडर भी हुए भारत के, फिर भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी हैं ये डॉक्टर साहब, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इसका मतलब ये है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति रहे 52 से 62 के बीच में, तब ये उपराष्ट्रपति थे, 2 टेन्योर, ठीक है। इनके बाद बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। कौन बनते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन साहब, इनका टेन्योर क्या था? 1967 से 69। अब यहाँ पर 69 5 साल पूरा नहीं हुए, इसका मतलब ये है या तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया होगा, या इन्हें हटाया गया, या मृत्यु हो गई। तो हटाया आज तक किसी राष्ट्रपति को नहीं गया है। भारत में अभी भी किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, तो वो तो छोड़ दीजिए। तो इनकी मृत्यु हो गई थी 1969 में। तो जाकिर हुसैन साहब के बारे में 2 बातें पूछी जाती हैं। कौन सी? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो गया आपके जाकिर हुसैन साहब। दूसरी बात आती है पद पर रहते हुए, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पद पर रहते हुए किस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई।
हुए मृत्यु 1969 में, क्योंकि टेन्योर पूरा नहीं हुआ, 5 साल का टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक स्टोरी जुड़ जाती है जो आप याद रखेंगे तो बेहतर है। 69 में मृत्यु हो जाती है, तो इधर मृत्यु हो गई तो पद हो गया खाली राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का जब पद खाली हो जाता है तो उसकी क्या व्यवस्था की गई है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति का काम करेगा। तो इस समय यहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी साहब। जब राष्ट्रपति का ये पद खाली हुआ तो गिरी साहब सीधा राष्ट्रपति बनाए गए। ठीक है, गिरी साहब क्या बनाए गए, राष्ट्रपति। तो ये बने कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक प्रकार से हो गए। अब गिरी साहब भी चुनाव लड़ना चाहते थे। किसका, राष्ट्रपति का। पद खाली हो चुका है, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ये राष्ट्रपति के पद पर हैं, तो ये यहाँ से इस्तीफा देते हैं। तो फिर पद खाली हो गया, फिर पद खाली राष्ट्रपति जी का। तो व्यवस्था क्या है, अगर राष्ट्रपति ना रहे तो उसकी जगह काम कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। और अगर उपराष्ट्रपति भी ना रहे तब कौन काम करेगा, CJI। CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, हिंदी में भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर मान लीजिए CJI का पद भी खाली हो बाय डिफ़ॉल्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जज, ये है इसका हियरार्की। तो जब वीवी गिरी साहब राष्ट्रपति बन गए, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अब कौन बनाया जाएगा, तब बनाएंगे हम लोग CJI को। तो उस समय CJI कौन थे, M हिदायतुल्लाह साहब। तो ये बने राष्ट्रपति, 1 महीने का लगभग पीरियड है इनका, M हिदायतुल्लाह साहब का। तो यहाँ पर इनके बारे में एक सवाल पूछा जाता है, कौन सा राष्ट्रपति ऐसा है जो भारत का न्यायमूर्ति भी रहा, भारत का मुख्य न्यायाधीश रहा। तो ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश। 1 महीने का पीरियड इनका है मुश्किल से, जुलाई और अगस्त का 69 में। भारत के मुख्य न्यायाधीश, धीश सही कर लीजिए, भी रहे। और इनकी एक खास बात जानते हैं क्या, ये उपराष्ट्रपति भी रहे। ये इनकी विशेषता है हिदायतुल्लाह साहब की। इनके जजमेंट भी जो दिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। अब इसके बाद जब ये आते हैं तो चुनाव हो रहा है, चुनाव होता है, तो चुनाव के बाद कौन जीत के आएगा। अभी तक हम किस नंबर पर हैं, ऑप्शन 3 नंबर पर लोग बात कर रहे हैं ना। नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक तो मैं रख रहा हूँ। चुनाव होता है और जीत के आते हैं वीवी गिरी साहब। इनका टेन्योर 5 साल पूरा चलेगा, 1969 से 74, 5 साल के लिए। अब इसमें जो पूछा जाता है, जो खास बात यहाँ पर इनसे पूछी जाती है इनके बारे में, वो क्या है, ये जो चुनाव लड़े ये राष्ट्रपति का गिरी साहब, तो ये किसी पार्टी की तरफ से नहीं थे, स्वतंत्र उम्मीदवार की तरह चुनाव लड़ा था इन्होंने। ये पूछा जाता है कि एकमात्र उम्मीदवार हैं जो स्वतंत्र उम्मीदवार की तरह लड़े थे, की तरह चुनाव लड़े और जीते भी। कारण क्या था कि इंदिरा गांधी का समर्थन प्राप्त था इनको। ठीक है, उस समय इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, है ना। स्वतंत्र उम्मीदवार क्या होता है, स्वतंत्र उम्मीदवार वह होता है जिसको
को किसी भी पार्टी या दल का समर्थन प्राप्त नहीं होता है, अपने मन से जैसे अकेले खड़े हो गए, दैट इज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। जैसे लोकसभा में जो जैसे निर्दलीय बोलते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार, निर्दलीय का मतलब क्या, ना इस दल के ना उस दल के, किसी दल के नहीं। वैसे ही यही है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह चुनाव लड़े और जीते भी। इनके खिलाफ लड़ रहे थे नीलम संजीव रेड्डी, जो हार गए थे। बाद में यही संजीव रेड्डी साहब जो है राष्ट्रपति बनते हैं, वो भी निर्विरोध। ठीक है, तो वीबी गिरी साहब का हो गया। तो ये देखिए 69-74 का पीरियड है। 71 में इमरजेंसी लगी थी, तो पहली जो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगी थी 1971 में आपातकाल की जो घोषणा हुई थी वो इन्हीं के समय हुई, या इन्होंने ही की अपने साइंस से। ठीक है, आपातकाल की घोषणा जो हुई थी उसका ग्राउंड क्या था, बाह्य आक्रमण। ठीक, ये इमरजेंसी जो घोषित हुई 71 में, इसको विड्रा किया गया 1977 में। 1977 में दोनों इमरजेंसी विड्रा हुई एक साथ में, जो 75 में घोषित हुई थी वो भी, और 71 वाली वो भी। 1977 में वापस विड्रा मतलब वापस, यह हटाया गया। ठीक, गिरी साहब के बाद हम लोग चलते हैं। गिरी साहब का 5 साल का टेन्योर पूरा होता है, 74 तक पहुंचते हैं, फिर चुनाव होते हैं और फखरुद्दीन चुनाव जीतते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद। इनकी एक खास बात क्या है जो हमारे पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, एक तो है ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, ये पहली बात है कि वो दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। पहले कौन से थे, जाकिर हुसैन साहब। मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पर, पहले जाकिर हुसैन साहब थे। दूसरी बात जो यहाँ पूछी जाती है कि 1975 की जो इमरजेंसी थी इन्होंने ही घोषित की थी कि आपात उद्घोषणा इन्होंने किया था, पर हस्ताक्षर जिसको बोलते हैं, कुछ भी आप बोल लीजिए, वो इनके समय हुई। इसको क्यों विशेष रूप से नोटिस करके पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रही। ठीक है, घोषणा का आधार का था, जो आपात घोषणा हुई थी उसका आंतरिक अशांति के आधार पर घोषित की गई थी। इंटरनल डिस्टर्बेंस बेसिस था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। इस दौरान बहुत सारी जो प्रतिबंध थे फंडामेंटल राइट्स पर लगाए गए विपक्ष में। इसके बाद जब ये इमरजेंसी हटती है कब, 1977 में। 71 में दोनों, 71 वाली और 75 वाली दोनों ही इमरजेंसी 1977 में हटती हैं। और जब इमरजेंसी हटती है तो उसके बाद चुनाव होता है प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, यहाँ पर एक बात और घटती है, फखरुद्दीन साहब की भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। पद पर रहते हुए मृत्यु, तो 2 राष्ट्रपति हो गए जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। पहले हमारे जाकिर हुसैन साहब और उसके बाद फखरुद्दीन साहब। वो तो 1974 से इनका टेन्योर बनेगा 77 तक का, इमरजेंसी वाला करके होता है। ठीक है, इसके बाद 5 हो गए, 6 नंबर पर इसके बाद चुनाव होगा तो नीलम संजीव रेड्डी साहब बनते हैं। ये नीलम संजीव रेड्डी जो भी वीवी गिरी साहब से हार गए थे चुनाव, जबकि नीलम संजीव रेड्डी जब पहली बार चुनाव लड़े थे गिरी जी के खिलाफ में, तब वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, कांग्रेस के उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी।
फिर भी हार गए थे। अब ये यहाँ पर संजीव रेड्डी चुने जाते हैं 77 से 5 साल का। इसके बाद सबका टेन्योर पूरा 5 साल मिलता है। ठीक है, 77 से जोड़ते जाइए। 77 एक क्रूशियल ईयर है, उसको आप पकड़ के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ भी इतिहास में याद कर रहे हैं मॉडर्न में, तो 77 ईयर को क्रूशियल ईयर मान के पकड़ के रखिए, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार उस वक्त बनी थी और बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। तो 5 साल का टेन्योर नीलम संजीव रेड्डी साहब का रहा। इनकी सबसे अच्छी और ख़ास बात जो हमें पूछा जाता है, ये पहले राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध समझ रहे हैं ना आप लोग? निर्विरोध लिखिएगा पहले ठीक से। पहले राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध मतलब अनअपोज्ड। मतलब ये जब चुनाव हुआ राष्ट्रपति का तो यही अकेले खड़े थे और कोई था ही नहीं खड़े हो राष्ट्रपति पद के लिए। इसी को बोलते हैं निर्विरोध चुनना, क्योंकि जब आगे कोई दूसरा व्यक्ति ही नहीं है तो चुनाव की आवश्यकता ही कहाँ है, तो वो निर्विरोध चुन लिया जाता है। पहला राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। और ये चुना किसने था? जनता पार्टी के समय की बात है। जनता पार्टी बीजेपी से अलग है, कन्फ्यूजन मत रखिएगा आप लोग, जनता पार्टी द्वारा। ठीक है, लेकिन ये कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। अब इसके बाद 82 में ज्ञानी जैल सिंह बनते हैं। 82 में इंदिरा गांधी की सरकार है, क्योंकि 80 में चुनाव हुए थे। तो 82 में बनते हैं ज्ञानी जैल सिंह और ये रहते हैं 5 साल, 82 से 87। इनके बारे में 2 बातें हमारे लिए जानना आवश्यक है। पहला, पहले सिख राष्ट्रपति हैं जो पूछा जाता है आपसे। पहले सिख राष्ट्रपति। दूसरी बात, एज ए राष्ट्रपति के रूप में ज्ञानी जैल सिंह जी ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो का प्रयोग इन्होंने ही शायद एक बार किया है और किसी ने किया भी नहीं। किस मुद्दे पर? बिल कौन सा था? इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल था। इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल है, याद रखिएगा, कभी कंफ्यूजन मत रखिए। जब ये अमेंडमेंट लिखा हो इसका मतलब ये होता है कि पहले से एक बिल है जिसका नाम होगा इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल, नहीं पहले से एक कानून है। जब ये अमेंडमेंट लिखा हो या संशोधन लिखा हो बीच में ब्रैकेट में, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले से एक कानून बना हुआ है, उस कानून में कुछ हेर फेर करना है, बदलाव करना है, इसलिए ये बिल आया है। ठीक, तो मूल वही होगा जो है, ये सिर्फ अमेंडमेंट वाला है। तो हमें जो याद करना होता है वो मूल याद करना होता है। ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए इतना आवश्यक है कि इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल था, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक करके है, भारतीय डाकघर संशोधन। तो ये इनके अनुमति के लिए पेश किया गया था, तो इन्होंने उस पर अनुमति नहीं दी। वीटो क्या होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है वीटो। वीटो का मतलब होता है मना करना। आपने इसको कई बार सुना होगा, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सदस्य हैं, हिंदी में परमानेंट को बोलते हैं स्थायी। स्थायी सदस्य कितने हैं उनके वहाँ पर? 5। इनको क्या मिला है? वीटो पावर। इनको वीटो पावर मिला है। तो वही वीटो पावर यहाँ राष्ट्रपति के पास भी रहता है देश के अंदर। तो वही वीटो पावर, वीटो का मतलब सेम होता है, यहाँ भी सेम है, राष्ट्रपति के मामले में यहाँ भी सेम है। बस हमें समझना है वीटो का मतलब होता है मना करना। किस तरीके से मना करेंगे? जैसे राष्ट्रपति के पास कोई बिल आया, आप लोग उदाहरण से समझिए।
राष्ट्रपति के पास बिल आया, बिल कहाँ से आएगा? संसद से। ये होगा, ये आपका संसद ने बिल पारित किया, राष्ट्रपति के पास आया। अब राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प है? या तो इस पर अनुमति दे, मतलब परमिशन ग्रांटेड, अनुमति, ये बन गया कानून। बिल या विधेयक जो है वो कानून बन गया जिसे अनुमति दी राष्ट्रपति ने। यहाँ हम राष्ट्रपति लिख देते हैं ताकि आप लोग, ठीक। दूसरा, अनुमति ना दे, यही है वीटो। अनुमति नहीं दिया तो इसको बोलते हैं वीटो। वीटो कर दिया, अब बिल कानून नहीं बन पाएगा। अब अनुमति नहीं देगा, इसके कितने प्रकार हो सकते हैं, किस किस तरीके से अनुमति रोक सकता है? एक तो होता है कि मना कर दिया, सीधे सीधे रिजेक्ट, इसको बोलते हैं, ये वीटो हो गया आपका एब्सोल्यूट वीटो। एक होता है बिल वापस कर दिया। वापस हम लोग जब करते हैं तो किसको करते हैं? जहाँ से आया वहीं जाएगा। जब वापस कर दिया तो इसको बोलते हैं सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन, हिंदी में निलंबनकारी, निलंबनकारी आप लोग लिख लीजिए। और एक होता है कोई कार्रवाई ना करना। बिल आया है राष्ट्रपति के पास, पड़ा हुआ है, ना हम वापस करेंगे ना मना करेंगे, यही होता है पॉकेट वीटो। ऐसी पावर का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह साहब ने, ठीक। अभी ये जो हम पढ़ रहे थे वीटो वगैरह, राष्ट्रपति की अनुमति ना अनुमति, ये अनुच्छेद 111 में लिखा हुआ है। कभी कभी पूछा जाता है राष्ट्रपति की अनुमति, ये पूछा जाता, आप आर्टिकल भी बता सकते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति या सहमति, असेंट टू बिल बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम लोग पहुंच गए ज्ञानी जैल सिंह साहब के साथ 1987 में, ठीक। ज्ञानी जैल सिंह साहब के बाद आर वेंकटरमण साहब बनते हैं, तो कुछ उसमें खास पूछा नहीं जाता है। उसके बाद आपके शंकर दयाल शर्मा साहब हैं। उसके बाद आते हैं के आर नारायणन, जहाँ से आपसे पूछा जाता है। के आर नारायणन। तो ज्ञानी जैल सिंह साहब कहाँ तक थे? 87 तक। 87 से 92 आपके आर वेंकटरमण जी हो गए, और 92 से 97 तक आपके शंकर दयाल शर्मा साहब हो गए, ठीक। अब इनका टेन्योर हो जाएगा 97 से 2002, ठीक। ये पहले दलित राष्ट्रपति हैं, पहले दलित राष्ट्रपति। जब कोई राष्ट्रपति ऐसे बनता है तो जैसे कि ये भी मुस्लिम राष्ट्रपति बने, तो वो भी सामाजिक न्याय और ये सब बड़े चीज़ें जो हैं उसको दर्शाती हैं कि देश में हार्मनी है, ठीक है। के आर नारायण के साहब के बाद में बने थे हमारे मोस्ट जो लव्ड प्रेसिडेंट रहे हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका टेन्योर भी 7 साल रहा। 2002 से 2007 तक 5 साल का टेन्योर रहा। इनके बारे में आप लोग बहुत सारा जानते ही होंगे। इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, भारत के मिसाइल मैन, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्होंने भारत में मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि आपकी अग्नि हैं,
मिसाइल आपकी पृथ्वी है। मिसाइल्स के नाम अगर आप लोग लिखना चाहें, जैसे अग्नि है, पृथ्वी है, त्रिशूल है, ETC कर लीजिए ना। इतनी मिसाइल डेवलपमेंट में इनकी भूमिका रही। DRDO में भी काम किया, इसरो में रहे, DRDO में काम किया इन्होंने। इसके अलावा इनके दौर में जो इनका महत्वपूर्ण काम है, इनकी एक बुक है जो पूछी जाती थी, विंग्स ऑफ फायर। वो आप लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ सकते हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनके बारे में आप लोग जानते हैं, देश की पहली महिला जो है प्रेसिडेंट है, देश की पहली महिला प्रेसिडेंट। टेन्योर 7 से आप 5 साल जोड़ लीजिए। इसके बाद 12 से 17 तक का टेन्योर प्रणब मुखर्जी साहब का रहा, ठीक है। और प्रणब मुखर्जी साहब के बाद हमारे जो मौजूदा और राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है, नाम ही लिख देता हूँ, श्री प्रणब मुखर्जी। इनका टेन्योर रहा 12 से 17 तक का। इसके बाद में 2017 से 22 तक का टेन्योर रहा, जो हमारे कानपुर से चुने गए थे, कानपुर के मूल रूप से निवासी हैं। नाम नहीं याद आ रहा है, क्या नाम था भाई, 2017 से 22 तक जो रहे, उनका नाम आप लोगों को याद होगा, होप सो। अभी तो थे रामनाथ कोविंद साहब, ठीक है। और फिर हम लोग आ जाते हैं 2022 से 27 का, जो कौन है इसमें, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इस समय मौजूदा राष्ट्रपति। इनके बारे में एक तो ये महिला राष्ट्रपति हैं, दूसरी पहली कौन सी थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। दूसरी बात इनके बारे में, पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं, पहली आदिवासी राष्ट्रपति, ठीक है। ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा के मयूरभंज से, ठीक है, उड़ीसा से, ठीक है। और ये आदिवासी या जनजाति आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये संथाल समुदाय से बिलोंग करती हैं, संथाल समुदाय से। जुड़ी हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी का जो राष्ट्रपति बनाया जाना देश की, इस बात को दर्शाता है कि भारत में सभी लोगों को मौका मिल रहा है, एक देश का जो प्रमुख पद है वहाँ तक। तो ये हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में जानी, जो एग्जाम में पूछे जाती हैं चीज़ें, और ऐसे भी आपको जानना चाहिए कि हमारे देश के राष्ट्रपति के बारे में कौन क्या है, कौन से काम किए हैं, महत्वपूर्ण काम क्या रहे हैं। तो इसी के साथ हम ये क्लास ख़त्म करते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।